नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हरियाणा में क्या कांग्रेस पार्टी लगातार साफ हो रही है। जी हाँ, संकेत तो ऐसे मिलने लग गए हैं। आखिर हो क्या रहा है हरियाणा में। कुछ समय पहले जब विधानसभा चुनाव थे तो कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर आश्वस्त थी कि हरियाणा में उनकी सरकार बनेगी। और जब परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए तो बहुत लोगों ने कहा कि ये राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का संगठन कौशल था जो सर चढ़कर बोला। लेकिन कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रकार से हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव था वो कांग्रेस के मुंह में से जबड़े में से हाथ डालकर निकाल लिया। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त थी। लेकिन हम ये आज जो बात कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे हरियाणा से साफ हो रही है, उसके पीछे कारण ये है कि हरियाणा में जो नगरीय निकाय का चुनाव परिणाम जो आया है उसमें 10 नगर निकायों के जो परिणाम आने हैं उनमें से 9 के परिणाम आ गए और 9 के 9 में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल पाया नगरीय निकाय चुनाव में। एक सीट का जो है वो एक निकाय का परिणाम घोषित नहीं किया गया है जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि उसमें भी भाजपा की ही जीत लगभग सुनिश्चित हो चुकी है। यानी 10 नगरीय निकाय के चुनाव परिणामों में भाजपा 10 के 10 जीत जाती है और कांग्रेस आ जाती है जीरो पर। कांग्रेस यदि जीरो पर आ रही है हरियाणा में नगरीय निकाय चुनाव में तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता आखिर कर क्या रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने गढ़ को नहीं बचा पा रहे हैं। कुमारी शैलजा जिनको बड़ा नेता माना जाता है, जाट राजनीति जो सर चढ़ के बोलती है हरियाणा में खास तौर पर, क्या उसका भाजपा ने कोई अलग तोड़ निकाल लिया है। क्या जो किसान आंदोलन को लेकर जो बात कही जाती थी कि किसान भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, तो क्या वो नाराजगी अब दूर कर ली गई है या फिर कांग्रेस पार्टी के भीतर जिस तरीके से सिर्फ फुटव्वल मची हुई है ये उसका परिणाम है। विधानसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने ऐन वक्त पर पासा पलटा, उस समय कहा गया कि डॉक्टर सतीश पूनिया का जो संगठन कौशल है, उनकी जो योजना और रणनीति है वो कहीं ना कहीं काम कर गई। इसी तरह का काम एक दौर में ओम प्रकाश माथुर किया करते थे भाजपा के लिए। उनको जहां प्रभारी बना के भेजा जाता था वहां परिणाम सामान्य रूप से सुखद ही आते थे और उसी राह पर चल पड़े हैं डॉक्टर सतीश पूनिया। राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष रहे और 4 बार से अधिक वे महामंत्री यहाँ रहे। लंबा अनुभव उनको रहा संगठन में काम करने का। ये अलग बात है कि स्वयं जो है वो विधानसभा का चुनाव एक बार ही जीत पाए, लेकिन राजस्थान के कोने कोने में जिस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं की फौज डॉक्टर सतीश पूनिया ने खड़ी की है और राजस्थान से लगता हुआ जो हरियाणा है वहाँ जिस तरीके से उन्होंने जाकर संगठन को एकजुट और एक मुखी बनाने का जो काम किया है वो चुनाव परिणामों में भी स्पष्ट रूप से दिखा है। तो जो नगरीय निकाय चुनाव का परिणाम आया है, निश्चित रूप से इसका विश्लेषण यदि हम करें तो ये कहा जा सकता है कि डॉक्टर सतीश पूनिया का कद अब केंद्रीय नेतृत्व की नज़रों में भी बढ़ने वाला है। जिस तरीके से उन्होंने पहले हरियाणा का विधानसभा चुनाव भाजपा को जिताया और उसके बाद में अब जो नगरीय निकाय का जो परिणाम आया है, इसके दो पक्ष आप देख सकते हैं। एक पक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया की परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, उनके कितने वहाँ प्रवास होते हैं, किस तरीके से अलग अलग खेमों में बटी पार्टी को इकट्ठा करके एकजुट एक मुखी बनाकर चुनाव लड़वाने का उन्होंने जो काम किया है। एक पक्ष ये है, ये सकारात्मक पक्ष आप देख सकते हैं इसको भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से। वहीं दूसरी तरफ आप ये भी देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी यदि खाता नहीं खोल पा रही है निकाय चुनाव में, एक भी निकाय वो जीत नहीं पा रही है, तो ये कांग्रेस के लिए भी आत्म विश्लेषण का, आत्म अवलोकन का समय है। अभी हाल ही में राहुल गांधी गुजरात के 2 दिन के दौरे पर थे और वहाँ उन्होंने जो बात कही कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस बात को आप हरियाणा से भी जोड़कर देख सकते हैं। राहुल गांधी ने गुजरात में कहा था कि वहाँ पर उनके कार्यकर्ता 2 तरह के कार्यकर्ता हैं। एक कार्यकर्ता वो हैं जो कि जनता के बीच में रहते हैं,
जो मजबूती से जनता की आवाज़ उठाते हैं और जिनके हृदय में, जिनके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। वहीं दूसरी तरह के जो कांग्रेस के नेता हैं वो ऐसे हैं जिनका जनता में कोई वजूद नहीं है, जनसंपर्क भी नहीं है और जो भाजपा के लोगों से गठजोड़ करके रखते हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने गुजरात में कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। तो क्या इसी तरह के सवाल अब हरियाणा कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर भी खड़े होने वाले हैं? क्या कारण है कि हरियाणा में लगातार अब कांग्रेस पार्टी कमजोर होती दौर में हरियाणा को खासतौर पर कांग्रेस का गढ़ कहा जा रहा था और जब केंद्र सरकार कृषि कानून लेकर आई और उसके बाद में जिस तरीके से किसानों का आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे ये बात सामने आती गई कि भाजपा कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के आसपास का जो लगता हुआ क्षेत्र है, जो जाट बहुल क्षेत्र है, उसमें भाजपा पिछड़ती जा रही है, कांग्रेस आगे बढ़ती जा रही है। भाजपा पर कई मोर्चों से हमला बोला जाने लगा है। लेकिन अब जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं निश्चित रूप से भाजपा के लिए सुकून वाले हैं, लेकिन कांग्रेस को इस संदर्भ में आत्म अवलोकन करना पड़ेगा। क्या कहना है आपका? क्या हरियाणा में कांग्रेस लगातार रसातल की ओर जा रही है? क्या कारण है? क्या हरियाणा में कुमारी शैलजा को जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में अलग थलग करने के प्रयास किए गए, जाट लीडरशिप को और मजबूत करने की कोशिश की गई, क्या ये उल्टा दाव पड़ रहा है कांग्रेस के लिए? क्या फिर से कांग्रेस पार्टी अपने कोर वोटर पर जो है अपना विश्वास जमाने में कामयाब हो पाएगी? और यदि हो पाएगी तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? आपका क्या कहना है इस विषय पर? कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।